हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूँ रवि मल्होत्रा, ये है मेरी स्कॉर्पियो एंड हम खड़े हैं पार्क के बाहर। तो मैं अभी, क्योंकि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर हमने वीडियोस डाले हैं। हम जिम कॉर्बेट गए थे, तो जब जिम कॉर्बेट एक ऐसी मैजिकल प्लेस हमें लगा कि वहाँ पे मतलब मन कर रहा है कि दोबारा जाया जाए, क्योंकि काफ़ी ग्रीनरी थी, बड़े बड़े पेड़, दरख्त, इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त वहाँ पे हैं। और उसके नीचे से जब आप निकलते हो तो ये एक सेरेनिटी वाली बात हो जाती है। आत्मा को शांति प्राप्त होती है वहाँ पे जाके। और जो वन्य जीव है, हमने ठीक है चिड़ियाघर वगैरह में देखा, बट वन्य जीवों को ऐसे नहीं देखा कि वो स्वच्छंद एनवायरनमेंट में घूम रहे हो। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपके लिए थोड़ा सा एक चेंज आता है आपकी डेली लाइफ के अंदर, जो हमको लगा। और हम चाहते हैं कि बार बार ऐसी जगह पे जाना, तो हम अगेन ऐसी जगह पे जाने वाले हैं। ढिकाला है प्लेस जहाँ पे आपको अंदर रेस्ट हाउसेज वगैरह मिल जाते हैं। वैसे तो आपको और जोन्स में भी मिल जाते हैं, बट ढिकाला एक पर्टिकुलरली जोन ऐसा है कि जो ऑलरेडी काफी अंदर डीप इनसाइड में जाके आता है। मतलब आप जंगल के अंदर ऑलरेडी 30 किलोमीटर पहुंच चुके होगे और वहाँ पे आपको रहने की जगह मिलेगी। सोचो आप ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो और ऐसे पशु पक्षियों के बीच में, और वहाँ की जो उनकी आवाज़ें होती है, जो उनका हैबिटेट है, उसके बारे में जानने को आपको मिलेगा और एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो चलो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि रामनगर में जो जिम कॉर्बेट पड़ता है, इस जिम कॉर्बेट के अंदर ना 7 जोन्स हैं, जिसमें से मैं आपको नाम बता देता हूँ। ढिकाला है, बिजरानी है, दुर्गा देवी है, झिरना है, ढेला है, गिरिजा है और पाखरो सफारी जोन है। मतलब यहाँ पे सफारी जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जिप्सी होती है और कैंटर्स होते हैं। कैंटर्स तो वैसे ढिकाला में होते हैं, वो जो आपको आउटसाइड से लेके जाते हैं, और अगर आपको इनसाइड सफारी लेनी है ढिकाला में, तो आपको इनसाइड में उनके रेस्ट हाउस में ही रहना पड़ेगा। तो बाकी इन जोन्स के अंदर भी आपको कुछ जोन्स हैं जो हमेशा ही खुले रहते हैं, बट ढिकाला जैसे जोन्स हैं, और जहाँ पे पानी, मतलब नदियों का, जहाँ से जो जुड़े हुए हैं नदियों के साथ में, वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो वो एक टाइम जोन होता है उनका कि उस टाइम जोन के अंदर ही वो खुलते हैं, जिनमें से ढिकाला एक है। तो जो खुशखबरी है, उस खुशखबरी तक हम सीधा डायरेक्टली पहुँच जाते हैं। अभी वो खुशखबरी ये है कि पहले क्या था, ऑनलाइन जो लोग बुकिंग कराते थे उनको ऑप्शंस कम मिल पाते थे, और क्योंकि ऑनलाइन जो बुकिंग होती है वो बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। जितने भी ऑप्शंस होते हैं जल्दी से जल्दी बुक कर लेते हैं लोग, मतलब 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, मैक्सिमम 1 डे, 24 आवर्स के अंदर वो बुकिंग हो जाती है। उस चीज को देखते हुए इन्होंने 2 जोन्स और ओपन किए हैं, जिसमें से एक जोन जो इनका पड़ता है वो सीतावनी में, जो इनका तराई पश्चिमी इलाका है ना, वन प्रभाग का, वहां पे फाटो पर्यटन जोन भी है ना। तो उसके अंदर इन्होंने टेढ़ा और पवलगढ़ से 2 गेट हैं, ठीक है, उसमें से एक गेट को इन्होंने ओपन कर दिया है, जो कि पहले ओपन नहीं था। तो सीतावनी में एक जो फाटो का गेट था वो ओपन किया है। उसके अलावा एक कोटा में एक गेट पड़ता है जिसको इन्होंने ओपन किया, जहाँ पे सुबह शाम 60 जिप्सियाँ जो इनकी लिमिट है वो लोगों को जाएगी। और ये जो परमिट, जो लोगों को, कहीं लोग रह जाते थे, उनको परमिट नहीं मिल पाता था पूरी तरह से ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद भी, अब उनको भी थोड़ा उन्होंने इसका दायरा बढ़ा दिया है, तो ज्यादा लोग उसको ऑप्ट कर पाएंगे और थोड़े से ऑप्शंस ज्यादा बढ़ गए हैं। और वो वाला जो इलाका है, तराई पश्चिमी इलाका, उसमें थोड़ा ज्यादा आपको ग्रीनरी भी मिल सकती है, और वहां पर आप गाड़ी भी अंदर तक, डीप तक ले जाएंगे, तो आपको मतलब काफी सारे ऑप्शंस मिल चुके हैं। इसकी बाकी इसकी बुकिंग कैसे करानी है और सब कुछ कैसे कराना है, उससे रिलेटेड मैं आपको अपने लैपटॉप के सामने बैठ के दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बुकिंग करानी है। बहुत ईजी प्रोसेस है। तो फिर आ गए हैं आज हम अपने सिस्टम के सामने। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप कैसे बुकिंग करा सकते हैं अगर आपका जाने का कुछ प्लान है। तो मैं आपको, आपकी नॉलेज के लिए एक चीज और भी बता देना चाहता हूं कि ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे कॉर्बेट में, ये बहुत ही बड़ा है, बहुत वास्ट है, और उसमें कई सारे जोन्स हैं, जिन जोन्स को के ना गेट्स भी उसके हिसाब से हैं, और वो अलग अलग जगह पे उसी के हिसाब से, जैसे सिटी उसमें दिखा रखा है कि नियरेस्ट सिटी भी कौन सी आती है। मैं आपको वो बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन की जोन्स कौन कौन से। पहले आप देख लीजिए कि जैसे आप झिरना है, अगर आप झिरना जोन की बात करें तो उसका एंट्री गेट जो आता है वो ढेला ही है, और ढेला की बात करें तो ढेला ही उसका एंट्री गेट हो जाता है। तो एक ही गेट से आप 2 जोन्स के अंदर जा सकते हैं। ये थोड़ा अंदर सघन वन क्षेत्र की तरफ चला जाता है, वेराज ढेला जो जोन है ये ग्रासलैंड्स में रहता है, और आपको ग्रासलैंड्स के आसपास ही घुमाया जाता है, जहाँ पे कई लोगों का मानना है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस फ्रॉम डिफरेंट पीपल,
ठीक है, अलग अलग बंदों का अलग अलग एक्सपीरियंस भी है। कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा ग्रासलैंड में टाइगर की साइट सीइंग हो सकती है, कई लोग कहते हैं कि सघन वन क्षेत्र में। बट हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम ढेला में इधर उधर ग्रासलैंड्स में घूमते रहे, बट हमें टाइगर नहीं मिला। बट वेयर एज जो पीपल झरना में गए थे उनको झरना में साइटिंग हो गई। हमें साइटिंग हुई थी, बट वो हमें प्रॉपर साइटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जंगल में चला गया और गायब हो गया, हमें पता ही नहीं चला। वेरस झिरना में तो वो जो टाइग्रस थी, शी वाज कॉलिंग, ठीक है, वो जो उसके कब्स हैं और उसको जो प्रोटेक्शन में कॉलिंग वगैरह होती है, समथिंग लाइक दैट शी वाज डूइंग इट। दो एज पर जो गाइड्स वगैरह थे और जिप्सियों में, क्योंकि हमारे आसपास और भी जिप्सियां आके खड़ी हो गई थी, उन लोगों ने हमें यही बोला। बाकी आप यहाँ पे देखिए बिजरानी है। बिजरानी का टाइम ऑफ ओपनिंग क्या है, मतलब विजिट टाइम आप बुकिंग भी इसी दौरान करा सकते हैं, 15 अक्टूबर से लेके 30 जून में, जो कि अगेन ये रामनगर नियरेस्ट सिटी इसके पास पड़ती है। फिर डिकाला है जो कि बेस्ट जोन कहा जाता है। इसको बेस्ट जोन कहने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे हर तरह का लैंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रास लैंड भी मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको सघन वन क्षेत्र भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको नदी भी मिल जाएगी, नदी में आपको घड़ियाल वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये वाला जो जोन है इसको बहुत लोग प्रेफर करते हैं। बट इसके अंदर, क्योंकि ये जो धनगढ़ी गेट आता है ना, यहाँ म्यूजियम के पास में आता है डिकाला में, और उसके अंदर काफी अंदर जाना पड़ता है, 25 30 35 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको वहां पे तो अलग अलग तरीके के आपको रेस्ट रूम्स वगैरह भी मिलेंगे। एक गैराल में आता है, कुछ सुल्तान करके आता है, और भी एक दो जगह का नाम है। तो वहां पे आपको क्या होता है कि आप वहां पे उसको बुक कर लेते, और उसके बाद आपको वहां पे सफारी मिलती है, जो कि आपको आफ्टरनून में भी मिलेगी और एक मॉर्निंग में भी मिलेगी। तो वहां पे आपको रुकने का बेनिफिट होता है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं डिकाला को, और आप सोच रहे हैं कि आप बाहर किसी रिजॉर्ट में रुक जाएं और वहां से बुकिंग करा लें, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट, क्योंकि आप वहां से अगर बुकिंग करा के अंदर जाने का सोचेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू। इसलिए आप डिकाला में अंदर बुकिंग कराएं, और वहां पे दो जो आपकी सफारीज हैं उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। बाकी रही बात दुर्गा देवी की, दुर्गा देवी के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है वो 15 नवंबर से 15 जून है। ये भी अगेन रामनगर में आ जाता है। फिर सोना नदी है जिसका वातानवसा करके एक गेट है, और ये 1 नवंबर से 15 जून के बीच आप इसको विजिट कर सकते हैं। फाकरो है, फाकरो करके इसके अंदर भी 1 नवंबर से 15 जून के बीच में आप कर सकते हैं, जिसका कोट द्वार आ जाता है। फिर गरिजा है, जो गर्जिया माँ का मंदिर है उसके आसपास का वो इलाका है, और वहां पे वो भी रामनगर के अंदर आ जाता है। वहां पे गर्जिया माता का टेम्पल भी है, वो भी आप वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं माँ के। अब आगे आगे अगर हम इसी पेज के ऊपर अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे हमको बुक नाउ के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है जीप सफारी, ये आप जीप सफारी जो बुक कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा। चलो पहले हम इसी के अंदर चले जाते हैं। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो जीप सफारी बुक करने के ऑप्शन है इसमें डिकाला आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगेन आपको मैंने बोला कि डिकाला में आपको अगर जीप सफारी लेनी है तो आपको वहां पे अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो बिजरानी मिल जाएगा आपको, ढेला मिल जाएगा, दुर्गा देवी, गर्जिया आपको मिल जाएगा, फिर झिरना मिल जाएगा, पाखरो मिल जाएगा, सोना नदी मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बुकिंग करा सकते हैं, बट डेट्स का रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितनी अवेलेबल हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जोन में अगर आप डेट देखें तो नवंबर 28 को आपको बिजरानी में 6 मिल जाएंगी, ढेला में 23 परमिट्स अवेलेबल है, दुर्गा देवी में 30 अवेलेबल हैं, गर्जिया झिरना में आपको 34 अवेलेबल है। तो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, क्योंकि झिरना ज्यादातर मोस्ट प्रेफरेबल प्लेस है अगेन, क्योंकि जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन टाइगर। मेरे हिसाब से ढेला में आपको आप करा सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट ढेला में आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। वहाँ की गाड़ियां भी कम होती हैं, और अंदर झिरना के अंदर गाड़ियां भी काफी 30 गाड़ियां के करीब परमिट होता है, 30 गाड़ियां जाती हैं। बट ढेला के अंदर 15 ही गाड़ियां रहती हैं, ज्यादा गाड़ियां नहीं रहती, क्योंकि वो छोटा इलाका है, उस इलाके में वो लोग घुमाते रहेंगे आपको। मतलब साइटिंग हो सकती है, बट चांसेस कम है, झिरना में ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको थ्रू आउट द ईयर कोई अगर जोन विजिट करना है तो झिरना इज बेस्ट। तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सी डेट्स जानी है, उसके हिसाब से आप अपनी डेट बुक करा लीजिए। आप पहले बुकिंग कराइए, क्योंकि और खुद बुकिंग कराइए, तो आप उसके बाद बाकी की चीजें प्लान कीजिए। तो लेट मी चेक झिरना।
to again to the 27th date. So now you can see this is important, right? ढेला is a gate, as I told you. हमको थोड़ी पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, हमने सोचा ढेला ढेला ही की होगा, बट ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे थी नहीं, तो हमने कहा ये ढेला, अब हमें पता है कि ये ढेला इज अ गेट और ये जोन मैटर्स। तो झरना जो जोन है वहां पे आपको जाना है, तो वो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से आपको बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम जो 5 बजे से स्टार्ट होता है, वो 5 से 8 या फिर 5:30 से 8:30 या 6, ऐसे ही कुछ करके 6 से 9, इसी टाइम के दौरान ये लोग घुमाते हैं, 3.5 घंटे 3 घंटे के करीब। तो वो बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ठंडा मौसम होता है और जो टाइगर है वो बाहर की तरफ ज़्यादा मिल जाते हैं, तो उस टाइम को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं लोग, और गाड़ियाँ भी उस वक्त थोड़ी कमी होती है, लोग जल्दी नहीं उठ पाते, ये भी वजहें होती हैं। और आफ्टरनून में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं और थोड़ा गर्मी सी बढ़ जाती है, तो उसमें आपको चांसेस सर्दियों में ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि सर्दियों में जो टाइगर की टेंडेंसी है वो धूप में आ जाते हैं, तो ग्रास लैंड में। तो यहाँ पे आपको ढेला ग्रास लैंड की तरफ अगर आप जाएं सर्दियों में आफ्टरनून में, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट ये झिरना जोन है। अब अगर मैं ढेला की तरफ करूं, मान लो अगर मैं ढेला यहाँ पे चूज करूं, तो ढेला आपको दिखेगा CTR ढेला जोन, राइट? तो ये ढेला जोन है। आप यहाँ पे आफ्टरनून की बुकिंग करा सकते हैं, कि अगर आप मान लो दिसंबर या जनवरी में जाते हैं, तो वहां से आपको ठंडा थोड़ा टाइम होगा, तो उस वक्त आप ढेला का बुकिंग करा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। यहाँ से आप नेक्स्ट करते हैं। अगर मान लो सपोज अगर मैंने यहाँ से ढेला ही सिलेक्ट कर लिया और मैं नेक्स्ट करता हूँ, हियर इट सेज नो नॉट मोर, बिकॉज इट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 परमिट्स लेफ्ट, तो ये करने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे 11 परमिट्स हैं। अगर मैं इसको आगे करता हूँ नेक्स्ट, सो आफ्टर दिस इंफॉर्मेशन आपको ये पेज खुल जाता है। इस पेज के ऊपर आपको अपनी एज, अपनी ID डिटेल्स वगैरह, जी आप आधार कार्ड वगैरह यूज करेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ कौन सा डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, कंट्री डालेंगे, अपना दूसरे पैसेंजर का नाम डालेंगे। अगर बच्चे 12 साल से नीचे हैं तो आपको ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पे आप डाल सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी ID, जो आप ID यहाँ पे डालेंगे तो मेक श्योर वही ID आप अपनी साथ लेके जाएं। अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो आधार कार्ड की आपके पास फोटोज होनी चाहिए एटलीस्ट आपके मोबाइल में, तो फिजिकली आप उसको नहीं लेके जा रहे हैं तो वैसे तो यहाँ से आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या बाकी की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि अगर आप इन जोन्स की बुकिंग कराते हैं तो वो कैसे होती है। अब मैं आपको नाइट स्टे बुकिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आपको नाइट स्टे करना है तो नाइट स्टे करने के लिए देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं शोर डॉर्मेट्री 2 के बारे में बता देता हूँ कि डॉर्मेट्री रूम, जैसे कि आपको पता होगा कि कई सारे बेड्स लगे होते हैं, यहाँ कई बंक बेड्स भी हो सकते हैं, बट तो एक ही रूम के अंदर कई सारे बेड लगे होंगे, तो शेयर्ड वॉशरूम होगा, तो वो आपका डॉर्मेटरी रूम बन जाएगा। तो आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन अगर अपने ग्रुप में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हैं, तो आप पूरा डॉर्मेटरी बुक करा के एक ही डॉर्मेटरी रूम के अंदर सारे एक साथ स्टे कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सेकेंड। सो ये सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो जिसके थ्रू हमने भी अपनी डिकाला में बुकिंग कराई है। तो सपोज अगर हम इसकी दिसंबर छोड़ के अगर हम जनवरी में इसकी बुकिंग कराते हैं तो क्या हमें ढेला जोन मिलेगा? क्योंकि देखिए जनवरी में बहुत ठंड होने वाली है और उस वक्त जो टाइगर साइटिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या हमें डिकाला में हमको क्या बुकिंग के चांसेस हैं, क्या हमें अगर बुकिंग मिल सकती है। तो let us try to find रेस्ट रूम इनसाइड डिकाला। लेट्स फाइंड इट, देखते हैं क्या हमें मिलता है। अगर आप देखें तो जनवरी के फर्स्ट वीक में तो यहाँ पे मुझे अभी तक देखो पाखरो मिल गया, बट पाखरो डिकाला आपको नहीं मिलेगा। सोना नदी मिल गया आपको, सोना नदी, बट डिकाला आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिकाला जो है वो टॉप पे चलता है सर्दियों में भी। तो इसमें इन वाली डेट्स में आपको नहीं मिल रहा है 1 तारीख, जबकि मंडे है। अगर मैं इससे बैक डेट में जाके अगर मैं इसको 25 तारीख में अगर बुक करने की कोशिश करूं तो क्या मुझे वो मिलता है? पाखरो मोर घाटी नो स्टिल
अभी भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अगर मैं इसको अगर आप डेट्स को इधर उधर करके चेंज करके कोशिश करेंगे ढूंढने की, तो आपको चांसेस हैं कि किसी डेट्स में आपको वहां मिल जाए। जैसे आप देखो यहाँ पे बिजरानी मिल गया है, ठीक है, ये बिजरानी मिल चुका है यहाँ पे आपको। अगर नीचे की तरफ जाओ तो अभी भी आपको ढिकाला से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है नीचे। जैसे ही बुकिंग मंडे को स्टार्ट होए, ओपन होए, जैसे ही ओपन होती है आप उसको फटाफट ओपन करके आप कर दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, रिजर्वेशन फॉर नाइट स्टे विल बी अवेलेबल ऑन ए वीकली बेसिस, ओपनिंग न्यू डेट एवरी मंडे एट 10 AM। तो आप उसके हिसाब से फटाफट इसको बुक करा लें तो ही आपको वो मिलेगा। चलो ये आपको मैंने बता दिया। इसमें अगर सपोज हमने मान लो कोई भी बुकिंग, मान लो ये बुकिंग करा ली, ये प्राइस है इसका, ठीक है, हमने मान लो ये बुकिंग करा ली, ठीक है। अभी बुकिंग कराने के बाद हम अंदर की तरफ जाते हैं, बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आपको मैंने पिछले वाले इसमें बताया था कि आपको अपना नाम डालना है, अपना ID प्रूफ डालना है। ये आप जानते हैं कि क्या है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही लेके जाएंगे आप साथ अपने, ठीक है। 800 रुपये है उसकी पर राइड के चार्जेस हैं जो आपको गाइड को पे करने पड़ते हैं। बाकी जिप्सी के चार्जेस आपके सामने हैं, ये 6200 है। जो हमने ढिकाला की बुक कराई है उसके अंदर 6000 लिखा हुआ है। एंड जो देखो 4 नाइट से परमिट्स, 2 सफारी परमिट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड पर नाइट। तो ये जो चार्जेस हैं ये 2 सफारी के हैं जो आपको एक आफ्टरनून में मिलेगी और एक मॉर्निंग में मिलेगी। और ये भी आपके जो गाइड के चार्जेस हैं ये भी आपके 2 सफारीज की हैं, 800 पर सफारी। तो आप इसको यहाँ से बुक कराने के लिए आप यहाँ डिटेल्स वगैरह भर देंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP कर देंगे, जब OTP इससे वेरीफाई हो जाएगा। पे नाउ का जो क्लिक नहीं हो रहा देखो, तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ से जब SMS आ जाएगा आपके पास तो वो आप OTP यहाँ पे डालने के बाद इस पे नाउ पे करेंगे तो आगे चले जाएंगे फॉरवर्ड होने के बाद आप इसको जाके आगे फर्दर बुकिंग कर सकते हैं। और आपको उसमें जो एडवांस बुकिंग में ना आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप अपने हिसाब से, कई सारी जिप्सियों के ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है, उन जिप्सियों के नंबर के हिसाब से, उनके फ़ोन नंबर के हिसाब से उनको कॉल करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनकी आप अपने मनपसंद, या आप किसी बंदे को जानते हो उसको फ़ोन करके, या कोई रेफरेंस है आपके पास उससे बात करके उसकी जिप्सी का नंबर यहाँ पे डाल के उसको आप बुक करा सकते हो। जो कैंटर की बात करते हैं ना जी, ये कैंटर भी कहीं कहीं जगह पे ही है। अगर आप इसमें जोन देखें तो ये कैंटर जो है, नो कैंटर्स अवेलेबल फॉर दिस डेट। अगर मैं फ्यूचर की मॉर्निंग मतलब ऑल करके अगर मैं फ्यूचर डेट ले लूँ, 10th दिसंबर ले लेते हैं। Now here you can see the canters are available and canters are available for Dhikala zone only. See, if you can see, available only for Dhikala zone. So canter are available only for Dhikala zone। और ये आप इसको बुक करा के आप बाहर से अबॉर्ड कर सकते हो। इसमें आपको इनसाइड रहने की जरूरत नहीं है, ये आपको बाहर से मिल जाएगा, आप बाहर से अबॉर्ड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो आपको उनके जो एक कस्टमर केयर का नंबर है आप उस पर कॉल करके इनसे कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ये कैसे बुक कर सकते हैं। देखिए इसमें नॉन एसी सारे हैं, इसमें टाइमिंग भी लिखी हुई है कि 6 AM है और 1500 पर पर्सन की टिकट है जो कि बहुत सस्ती पड़ती है। एक चीज़ है कि ये जो कैंटर है ये अंदर नहीं जाता है, बहुत अंदर तक नहीं घूम सकता है। जहाँ जिप्सी की रीच ज़्यादा होती है इसकी रीच कम होती है और ये बार चलता है और ये काफ़ी शोर मचाता है, जिससे कि देर आर चांसेस कि जो कोई जानवर बाहर ही ना निकले हो, जो जानवर है वो भी डर के भाग जाए। तो गो एंड बुक योर स्लॉट, ठीक है, आप जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए और जाइए। बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह। सर्दियों में कैसी रहती है अभी हम जाएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपने वीलॉग्स बनाएंगे ढिकाला जोन के, क्योंकि हम ढेला के हो आए हैं। उसकी हमने एक सीरीज 4-5 वीडियो की डाली है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद हम जब ढिकाला जाएंगे तो ढिकाला की भी हम डालेंगे, वहाँ पे इंटरनल हम रुक रहे हैं तो रेस्ट रूम की भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव फन।